टेम्परेचर का भी हाँ मेनली ये वाले T2 इनॉल के अलावा और क्या हो सकती है ट्रायड सिस्टम की वो लिख रहे हैं अदर एग्जांपल्स इनेक्वाइन मतलब क्या होगा ज्यादा स्टेबल कौन सा है इमीन बैकवर्ड वाली रिएक्शन जो है वो ज्यादा हो रही है ज्यादा स्टेबल है इसलिए हो रही है NH2 आ जाएगा वापस NH3 मतलब प्लस चार्ज नाइट्रोसो ऑक्साइड Kc मोर देन 1 ज्यादा स्टेबल कौन सा ऑक्साइड ऑक्साइड मैंने पहले बताया था ये जो है एक CH जो है ये वाला एसिडिक है क्यों नेगेटिव चार्ज ना हो रेजोनेंस होके नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ जाए ये वाला एक H जो है ये आपने यहाँ चिपका दिया डबल बॉन्ड लेकर इसमें NOH बॉन्ड जो है इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा बढ़ती है कंपेयर टू NCH3 डेटा याद नहीं करना इसको बस ये बताना चाहिए ज़्यादा स्टेबल क्या होता है
ये एग्जांपल्स हो गए, ये कुछ ट्रायड के एग्जांपल्स हो गए। आइडेंटिफाई करना आपको आना चाहिए, ट्रायड है, डायड है, क्या है ये। कितनी कैटेगरी बता दी टॉटोप्रिज्म की? पहला क्या है? डायड सिस्टम। नेक्स्ट क्या है? ट्रायड। एक लास्ट और है, थर्ड लिख देंगे, स्पेस टॉटोप्रिज्म। इससे पूछेंगे टॉटोप्रिज्म होगा या नहीं होगा। कंडीशन बाद में बताऊंगा, पहले समझेंगे। देखो, एसिडिक एच होना जरूरी होता है टॉटोप्रिज्म के लिए। इसमें एसिडिक एच कहाँ दिख रहा है? थोड़ा ठीक ठाक सा कुछ है क्या एसिडिक एच? इधर एच है क्या? ये एसिडिक भी है। कैसे? अगर बनाओगे H प्लस, यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज, रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है। रेजोनेंस स्टेबलाइज होके कहाँ जाएगा? इकाई बार इस वाले कार्बन पे क्या बन जाएगा? ये आ गया। यानी ये जो H प्लस निकाला हमने, ये यहाँ पे ऐड कर सकते हो आप, यहाँ पर ऐड हो सकता है। अगर ऐड कर दिया तो क्या बन जाएगा? ये वाला कंपाउंड आ रहा है यहाँ पे। इतना समझ में आ गया? ऑक्सीजन पे नहीं हो पाएगा, क्यों? बहुत ही फंडामेंटल एक चीज है यहाँ पे। लोन पेयर ऑक्सीजन के पास में भी है, लोन पेयर कार्बन के पास में भी है। नेगेटिव चार्ज जो होता है लोन पेयर ही होता है। ये ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, डोनेट नहीं करना चाहेगा लोन पेयर्स। कार्बन बिल्कुल करना चाहेगा, ऊपर से नेगेटिव चार्ज भी आ गया है, बहुत ज्यादा हो गया है, तो डोनेट कर ही देगा लोन पेयर। ये शुरू में ही आएगा, समझ गए? तो इतना करने के बाद अभी एक और हो जाएगा। वापस निकालो H प्लस यहाँ से, इसका H प्लस निकालो, नेगेटिव बनाओ, कराओ रेजोनेंस। अल्टीमेटली ये इस फॉर्म में आ जाएगा और ये कंपाउंड इसी फॉर्म में रहेगा मेनली। सारे बनते हैं वैसे, वो भी आएगा थोड़ा सा, पर मेनली ये वाली फॉर्म आएगी। क्यों? ये बन गया है एरोमेटिक। एरोमेटिक कंपाउंड्स आर हाईली स्टेबल, हाईली स्टेबल। एक तरह से ये क्या है? कीटो फॉर्म, ठीक है? ये जो बना रखी है क्या है? ये कीटो फॉर्म। और ये क्या है? इनॉल फॉर्म। लेकिन मैंने तो बोला था कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है। तो लेकिन डिफरेंस कितना था? डिफरेंस कितना आ रहा है कीटो और इनॉल में? नॉर्मल अगर बात करें हम एकदम 48, रेजोनेंस एनर्जी 48 से तो बहुत ज्यादा होती है, 150 होती है, अराउंड 150 किलो जूल पर मोल। तो ये तो बहुत कम हो गया डिफरेंस। रेजोनेंस अगर ऐसा वाला हो रहा है कि एरोमेटिक ही बन गया वो, तो फिर ना इसकी रेजोनेंस एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। ये बनेगा मेनली, ये यहाँ पर परसेंटेज इनॉल बहुत ज़्यादा आएगा इसका, एक्सेप्शनली नहीं। इतना लिखो, नीचे लिख देना नोट बना के।
लिखना नीचे, ड्यू टू aromatic nature, due to aromatic nature, percentage in all will be very high. Percentage in all will be very high in this example. समझो, देखो स्पेस ऑटोमेटिज्म जो है एक तरह से उसमें आपने ट्रायड कितने करे, ट्रायड ये एक बार हो गया, ये ट्रायड हो गया 1 2 3, थर्ड कार्बन पे लगा रहे हो आप, और फिर से वापस से ट्रायड हो गया। मतलब ये वाला जो एग्जांपल है जो ये वहां पे ले रखा है मैंने, इसको आप ऐसे अज्यूम कर सकते हो कि इसमें दो ट्रायड एक साथ हो रहे हैं, और कंप्लीट चीज क्या कहलाएगी, स्पेस ऑटोमेटिज्म है कंप्लीट। समझ गए सभी? अब ये तो मैंने आपको टाइप्स बता दिए, कंडीशन क्या होगी, कब होता है ऑटोमेटिज्म, वो लिखेंगे। कंडीशन फॉर ऑटोमेटिज्म, समझो इंपॉर्टेंट चीज है, विथ रिस्पेक्ट टू दिस A डबल बॉन्ड B, ये जो कार्बन होते हैं पहली बार जो अटैच हो रखे हैं इनको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। क्या नाम है? अल्फा कार्बन। नेक्स्ट, अल्फा कार्बन के बाद अगर कार्बन आ रहा है क्या बोलेंगे? बीटा कार्बन। इसके बाद जो आ रहा है गामा कार्बन। इस तरह चलता है, डेल्टा फिर ओमेगा, ये सब चलता है। अब करना ये है, कंडीशन ये है, तो इससे दो एटम होने चाहिए ए और बी, जिनमें बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होनी चाहिए ए से। पहली चीज तो ये चेक करना है हमको, ये होना चाहिए। नेक्स्ट, विद रिस्पेक्ट टू दिस ए डबल बॉन्ड बी, अल्फा कार्बन जो है उनमें हाइब्रिडेशन होना चाहिए sp3, वो चीज जरूरी है। sp3 अगर होगा तो हो जाएगा डॉट ऑटोमेटिज्म वहां से। नेक्स्ट, sp3 होने के बाद ये भी चेक करना है उनसे डायरेक्टली अटैच H, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, कुछ ना कुछ होना चाहिए। इन तीन में से ही कुछ ना कुछ होना चाहिए। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी तो हो जाएगा डॉट ऑटोमेटिज्म। अगर ऐसा नहीं हुआ, मान लो sp3 नहीं है, जैसे ये वाला लिया मैंने, sp3 के क्या ये sp2, अगर sp2 है वो कार्बन आइटम, तो आपको एक और चीज चेक करनी पड़ जाएगी, कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड वगैरह आ रहे हैं क्या? कॉन्जुगेशन में देखो डबल बॉन्ड आ गए क्या? ये कॉन्जुगेशन जानते हैं, डबल बॉन्ड गैप, डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन होता है कि
अब ये भी चेक करना पड़ेगा, अल्फा कार्बन के बाद में नेक्स्ट आपको चेक करना है गामा कार्बन। बीटा चेक नहीं करना है, गामा कार्बन चेक करना है। गामा कार्बन वापस से अल्फा कार्बन जैसा हो जाना चाहिए, मतलब वो क्या होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए वो। फिर उससे अटैच क्या होने चाहिए, H ड्यूटेरियम ट्रिटियम, इनमें से कुछ ना कुछ अटैच होना चाहिए उससे। मान लो ये भी sp2 हो गया तो गामा के बाद क्या आता है, डेल्टा। डेल्टा चेक नहीं करना है, क्या चेक करेंगे, ओमेगा। चलते जाओ, जब तक कॉन्जुगेशन चल रहा है, जब तक चेक करते जाओ आगे तक क्या हो रहा है। कहीं ना कहीं अगर ऐसी कंडीशन आ गई कॉन्जुगेशन में आ रहा है ये वाला H इस तरह से, मतलब अल्टीमेटली चेक क्या कर रहे हैं ये, अगर आप इसमें हटाओगे यहाँ से तो जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो रेजोनेंस में है क्या इन्वॉल्व, वो रेजोनेंस के थ्रू आगे जा सकता है क्या, जा सकता है तो हो सकता है टोटल रिजल्ट, नहीं जा पा रहा है तो नहीं हो पाएगा टोटल रिजल्ट। समझ गए सभी। अल्फा, गामा, ओमेगा, कार्बन, ये होने चाहिए sp3। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला मैंने लिखा ही दिया है। ऐसा होना चाहिए। ये कंडीशन है। अल्फा के बाद गामा कब चेक करना है, डबल बॉन्ड आ रहा हो तो ही चेक करना है। डबल बॉन्ड नहीं है अगर ऐसा कुछ बन गया रीजन तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, कॉन्जुगेशन चलना चाहिए। बना दिया सबने, एग्जांपल्स कर रहे हैं आप। हाई स्टेबल है एरोमेटिक कंपाउंड। अगर गामा चेक करना पड़ रहा है आपको, यानी इनमें डबल बॉन्ड होना जरूरी है। अगर ऐसा सिंपल सा आ रहा है तो फिर करंट टिक कर ही देना, हो ही जाएगा। ओमेगा कब चेक करना पड़ेगा, जब इधर भी डबल बॉन्ड लगा हो। ये हो गया ओमेगा। विद्या जब तक कॉन्जुगेशन है तब तक चलते जाओ, चेक करते जाओ है या नहीं है, चलो ठीक है, एग्जांपल्स कर रहे हैं। तो इसमें ये बताना है आपको कि टॉटमिज्म होगा या नहीं होगा। अगर होगा तो ड्रॉ करके दिखाना है इनोल फॉर्म। बताओ फर्स्ट, होगा क्या, होगा या नहीं,
बिल्कुल होगा। ये वाला कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp3 है, sp3 ही चाहिए था हमको। यहाँ पे H भी कितने हैं? 3 H लिख रहे हैं यहाँ पे। हमको एक चाहिए होता है, 3 से तो ठीक है, बढ़िया हो जाए। तो क्या करना है? ये बना देना। समझ गए सभी? इसमें कौन कौन से H जा सकते हैं इनॉल फॉर्म में? कितने H जा सकते हैं इनॉल फॉर्म में? इनोलाइजेबल आयन बोलते हैं उनको। इनोलाइजेबल H कितने हैं इसके? 6 हैं। 3 तो ये वाले, 3 इधर वाले, कोई से भी आ सकते हैं। 6 आ गए। ज्यादा सिंपल कौन सा होता है, कीटो या इनॉल? कीटो। ठीक, इधर बताओ सेकंड वाले में हो जाएगा। कितनी डिफरेंट बनेगी इनॉल फॉर्म्स? डिफरेंट टाइप की टाइप, डिफरेंट फॉर्म कितनी बनेगी? फॉर्म पूछा है, फॉर्म 2 बनेगी, 2 डिफरेंट फॉर्म बनेगी यहाँ पे। कैसे? अच्छा, और भी बन सकती है। देखो, एक तो ये बन गई, या फिर एक ये बन गई, और क्या बनेगी? इसमें जीआई है क्या? जीआई है या नहीं इसमें? इजेड वाला है नहीं, एक एच होगा यहाँ पे, तो इसकी 2 बन सकती है अकेली, इसकी एक। टोटल बताओ कितनी? 3। इनोलाइजेबल एच कितने? 5 है इनोलाइजेबल एच। करो ऐसे, बनाओ। थर्ड में कितने आ जाएगा क्या? थर्ड में है टॉटोमेरिज्म है या नहीं? जवाब ही नहीं है। ये वाला कार्बन कौन सा है? sp3। इसमें H भी है क्या? बिल्कुल है, 2 H है, चल जाएगा काम। बना दो इसे। सेकंड वाला एग्जांपल, ये नहीं करना है। हाँ, यहाँ नेगेटिव बना तो दोगे तुम, आगे कैसे जाएगा नेगेटिव? यहाँ तक पहुंचाना ना। फोर्थ में है क्या? ऑटोमर बनेगा फोर्थ में? कैसे? H कहाँ है बेटा? और वो sp3 कार्बन है क्या जिसपे H है? फोर्थ वाले में है क्या टॉटोमेरिज्म? नहीं है। क्यों? डबल बॉन्ड ये तो दिख गया। ये कौन सा कार्बन होता है? अल्फा कार्बन। कौन सा मेटल है? अल्फा कार्बन। sp2 क्या चाहिए था हमको? sp3। पर sp2 के लिए मैंने बोल रखा है, आगे चेक करना होता है। फिर वो करो, आगे चेक। नेक्स्ट क्या मिलेगा? अभी ये गामा कार्बन भी क्या है? sp2। आगे चेक करो तो ये क्या है? sp2। आगे चेक करो, वापस नहीं पहुंच गए, मतलब इसमें sp3 कार्बन तो दिख ही नहीं रहा है। नो टॉटोमेरिज्म, इसमें sp3 कार्बन है ही नहीं। यहाँ पर आप H हटा सकते हो और नेगेटिव चार्ज लेके रेजोनेंस करोगे। समझिए सर, फोर्थ वाला क्लियर है? नेक्स्ट 5 में बताएंगे। नहीं है ना? क्यों? अल्फा कार्बन ही नहीं है यहाँ पे, आगे क्या चेक करोगे इसे? नेक्स्ट बताओ, 6 वाला बताओ, है नहीं? क्यों नहीं है? मिल तो गया sp3 चाहिए था, sp3 तो मिल गया, लेकिन H कहाँ है? H इससे थोड़ी अटैच है, H तो इनसे अटैच है। कौन से? बीटा वाला से अटैच है H तो, अल्फा से चाहिए था अटैच। समझ गए क्या? नो टॉटोमेरिज्म कर पा रहे हैं? नेक्स्ट बताओ, इसमें 7th में आंसर बताओ 7th का। बताओ बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? ब्लैक, क्या नाम? थोड़ा तेज बोलो। अर्णव,
बताओ बेटा 7th वाले में है क्या? है या नहीं? रिस्पॉन्स नहीं आता बेटा, मजा नहीं आता। क्यों नहीं है? तो ये नेक्स्ट कार्बन जो है ये कौन सा? sp2 है, तो फिर आगे चेक करना होता है, बोला था मैंने। और ये वाला कार्बन कौन सा है? ये तो बीटा कार्बन है, और तो ये इसके आगे तो कुछ अटैच ही नहीं है, तो फिर नहीं है इसमें, नो टॉटोमरिज्म है। समझ गए? एट्थ वाले बताएंगे ये डी क्या है? ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम भी जा सकता है, तो इसमें है क्या? बिल्कुल है, ड्रॉ करके दिखाएंगे। CD3 C OD डबल बॉन्ड CD2 ऐसा आ जाएगा। समझ गए? नेक्स्ट 9 बताएंगे एनी। 9th में क्या? कैसे बनाएंगे? देखो एक फॉर्म ऐसी बन सकती है, ये वाला आ गया, और भी बन सकती है, डबल बॉन्ड ऐसे कर दो, ये भी है। समझ गए? और भी बन सकती है इसमें, नीचे वाला नहीं, इसको लेफ्ट में रखो। देखिए और क्या बन सकता है? वैसे बहुत सारे बन जाएंगे ना, सोच पा रहे हैं क्या? ठीक, नेक्स्ट बताओ। नेक्स्ट में है, नेक्स्ट में चीज हम लेंगे, इसका ये कौन सी वाली फॉर्म है? ये कौन, क्या बोलते हैं, कौन सी फॉर्म है? क्या बोलते हैं इसको? कीटो फॉर्म यहाँ पे ना अनस्टेबल होती है काफी। क्यों अनस्टेबल है ये डबल बॉन्ड जो होता है, डबल बॉन्ड ओ जो लगा रखा है आपने, इसमें लोन पेयर लगे हुए हैं, ऑक्सीजन के लोन पेयर होते हैं, लोन पेयर यहाँ पर भी होंगे, बीच में क्या हो रहा होगा? रिपल्शन। इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या होता है? रिपल्शन, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज। तो ये इजीली चले जाएगा इनॉल फॉर्म में, यहाँ पर ज्यादा होगी इनॉल फॉर्म, कैसा हो जाएगा ये? रीजन क्या लिखोगे? Repulsion between lone pairs of oxygen atom. इलेवेंथ बताओ, इलेवेंथ में है, इलेवेंथ में बताओ कीटो फॉर्म ज्यादा अनस्टेबल हो गई क्या? कीटो फॉर्म क्या हो जाएगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड है, रिंग भी नहीं है यहाँ पे, ये खुद ही रोटेट हो जाएंगे ऐसे, इस तरह से बना देना, डबल बॉन्ड यहाँ पे, डबल बॉन्ड यहाँ पे। क्या ये वाली चीज ऊपर हो सकती थी क्या यहाँ? नहीं। क्यों? वो रिंग तो 6 मेंबर रिंग है, वो ऐसे रोटेट नहीं हो पाएगा, लेकिन यहाँ जरूर हो जाएगा। पर इसका ये मतलब नहीं कि इनॉल फॉर्म बन ही नहीं सकता है, इसका बिल्कुल बन सकता है, पर यहाँ पे मोर स्टेबल तो कीटो ही रहेगा, ऐसा दिखा रहा है।
एक और चीज दिखाता हूँ इसमें, ऊपर वाले 10th वाले एग्जांपल में। ये देखो एच बॉन्डिंग हो रही है, एच बॉन्डिंग हो रही है। कितने मेंबर रिंग बन रही है एच बॉन्डिंग से? 1 2 3 4 5। 5 काफी डिसेंट रिंग होती है, अगर बन रही हो तो बना दें। 4 नहीं बनाते हैं हम, 3 नहीं बनाते हैं, 5 बनाते हैं, 6 बनाते हैं, 7 भी कभी कभी रेयरली बना देते हैं। 5 and 6 आर वेरी स्टेबल, हाईली स्टेबल रिंग्स। ये जो रिंग जैसा बन गया इंटरेक्शन के थ्रू, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं चिलेशन। दिस इज कॉल्ड चिलेशन। लिखा है ऊपर एच बॉन्डिंग के जैसे चिलेशन जो होता है, तो ये चीज हो जाएगी। रिंग बनने से और ज्यादा सिक्योरिटी बढ़ती है। एच बॉन्डिंग तो होती ही है, रिंग अगर बन रही है उस तरह से तो और बढ़िया सिक्योरिटी आती है। नेक्स्ट 12 बताएंगे। ट्वेल्थ में है क्या? बिल्कुल है। ये तो sp3 कार्बन H भी लगे हुए हैं। क्या बना देंगे इसमें? ये क्या होता है? ये फिनॉल। फिनॉल ऐसे ही तो रहता है। ज्यादा स्टेबल क्या है यहाँ पे? इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल है। नेक्स्ट बताओ, बताओ बेटा, 13 में है क्या? इसलिए पूछा। इसमें है क्या? कैसे? हाँ बताओ कैसे? हाँ। कैसे है या नहीं? नहीं है? हाँ युगेश बताओ, है नहीं? है? ये बनाएंगे। देख क्या? यहां से नहीं है, यहां से है। ये इनॉल फॉर्म बनाई हुई थी। समझ गए? समझ गए क्या? ये इनॉल फॉर्म बनाई हुई थी यहाँ पे, कीटो बनाती है। नेक्स्ट बताओ 14। बिल्कुल है। ये देखो यहां से भी हो जाएगा, यहां से भी हो जाएगा। ये ऐसा बनाया जा सकता है एक। बताएंगे है? बिल्कुल है यहाँ पे। कैसे? ये जो H होते हैं यहाँ पे, तो ये काफी एसिडिक होते हैं ये, क्योंकि यहाँ पे दोनों साइड लगा हुआ है आपने -M ग्रुप लगा रखा है आपने, -M ग्रुप्स। -M ग्रुप्स स्टेबलाइज करते हैं नेगेटिव चार्ज को, इलेक्ट्रॉन गेन करवा के रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज करते हैं ये। जब भी ऐसा कभी आ जाए कि बीच में CH2 आ रहा हो और यहाँ पे कोई ग्रुप लगा रखे हैं G1 और G2, और इनका लग रहा है माइनस इफेक्ट, इस चीज को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप्स। इनसे होता क्या है?
ये जो CH2 होता है इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, काफ़ी ज़्यादा होती है इससे, ऐसा होता है। नॉर्मल CH2 CH3 से ये काफ़ी ज़्यादा एसिडिक होता है ड्यू टू -M इफेक्ट। तो यहाँ पे बिल्कुल हो जाएगा। और यहाँ पे H बॉन्डिंग भी हो रही है और यहाँ पे चिलेशन भी हो रहा है। इतने मेंबर रिंग बन गई 6, बढ़िया होती है 6। ये इनॉल फॉर्म है इसका। नेक्स्ट बताओ 16। में भी है वही है, CH2 बनाया वही, दो बन जाएंगी। और लेफ्ट हैंड साइड बना देना OH और राइट हैंड साइड बना देना OH। अच्छा हाँ, यहाँ से भी हो सकता है। तो यहाँ पे H बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी फिर उतनी बढ़िया, डबल बॉन्ड बीच में आ रहा होगा तो बढ़िया कॉन्जुगेशन भी चलता है और H बॉन्डिंग भी आ रही होगी। कॉन्जुगेशन है ना, लोन पेयर गैप पाई। अच्छा यहाँ पे CH3 है। कौन सा वाला? इस वाले से ये वाला हाँ, इससे हो जाएगा। उतना स्टेबल फॉर्म नहीं बनेगी नॉन फॉर्म, ये ज़्यादा स्टेबल है नॉन फॉर्म। कर देंगे इस तरह से 17 हो जाएगा, बना देंगे नहीं 18 में है क्या? हो जाएगा? तो बताओ ये वाला है क्या? ये है क्या? 18 में ये बनेगा क्या? ये नहीं आएगा, गलत है। इनॉल में मतलब OH के साथ डबल बॉन्ड आना चाहिए, साथ साथ होने चाहिए। OH के साथ डबल बॉन्ड कहाँ बनाया मैंने? तो ये तो गलत बना दिया है। क्या चीज चेंज करूँ? डबल बॉन्ड की पोजीशन हटाओ, ये यहाँ नहीं आएगा, इसको यहाँ लगा देना। समझ गए? हाँ, वहां से क्यों? कंपेरेबल एक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा फर्क नहीं, वो भी बन जाएगा। 19 है इसमें। बना के दिखाऊं।
ये नहीं आएगा, ये नहीं होता है। इतना अगर आपने बना दिया तो फिर ये sp3 थोड़ी ना आती है, ये वाला जो h है ये sp3 थोड़ी ना है, तो ये नहीं बनेगा इससे, ये क्रॉस। बना दिया, ये आ जाएगा फाइनली। समझिए सभी कैसे रखना है। बना दिया सबने, कर दिया सारा, वापस आ जाएंगे। एरोमेटिक है ना, इसलिए वो उसी फॉर्म में रहेगा। दोस्तों व्यक्ति के आगे पूरे में प्लस 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लीगल होना चाहिए, होनी चाहिए कॉन्जुगेशन को वाइड ऑफ इसका। देखिए ये फैक्टर्स अफेक्टिंग खाना खाने में कितना बढ़िया 10 मिनट सोलह तब जाएंगे परसेंटेज इन ऑल कंटेंट। टेम्परेचर पढ़ रहे हैं इसमें, इस तरह से सोचना है आपको। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो जो H बॉन्ड बन रहे होंगे, H बॉन्ड बनते हैं इनॉल फॉर्म में, कीटो फॉर्म में तो आता ही नहीं है। H बॉन्ड बताओ ब्रेक हो जाएंगे क्या? टेम्परेचर बढ़ाते क्या बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे? H बॉन्ड। तो ब्रेक अगर हुए तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी इनॉल फॉर्म की? खत्म हो जाएगी। H बॉन्ड ब्रेक हो गए तो स्टेबल अगर ही नहीं हो, स्टेबल ही नहीं है तो फिर क्या होगा? उसका परसेंटेज कम हो जाएगा। परसेंटेज इनॉल कंटेंट डिक्रीजेस। टेम्परेचर इंक्रीज करोगे डिक्रीज हो जाएगा। समझ गए सभी? नीचे नोट लिख देना ऐसे। On increasing temperature, the hydrogen bonds present in enol form will break so stability of enol form will break, so stability of this form will decrease. Stability of this form will decrease. So percentage enol decreases. Percentage enol decreases. Percentage enol कम अगर हो रहा है तो percentage कीटो क्या होगा?
बड़े ऑब्वियसली इनके दोनों का समेशन कितना होना चाहिए 100 समझ रहे क्या नेक्स्ट लिखो नेचर ऑफ सॉल्वेंट टेम्परेचर बढ़ने से अगर ऐसा हो रहा है तो टेम्परेचर डिक्रीज करने से क्या होगा सोचो बिल्कुल अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया है आपने एनर्जी ज़्यादा दे रखी है मॉलिक्यूल्स के पास में तो ये जो थोड़ा सा ये जो बॉन्ड बन रहा होगा बिटवीन एच एंड ओ एच बॉन्डिंग जो हो रही है ये आपने ब्रेक कर दी बेटा या आपने मॉलिक्यूल जो है एटम जो है आपने ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर रखी है इधर उधर जा रहे होंगे वो कम टेम्परेचर पे बॉन्ड बढ़िया प्रॉपर बन जाएगा हाँ तो बढ़िया बॉन्ड बन रहा है तो इनऑल कॉन्टेंट स्टेबल ज़्यादा हो जाएगा तो थोड़ा सा परसेंटेज बढ़ जाएगा इसका नेचर ऑफ सॉल्वेंट लिखेंगे इसमें कॉन्सेप्ट ये है लिखो कीटो फॉर्म is more polar keto form is more polar in nature so if solvent is also polar percentage keto will increase due to better solvation सॉल्वेशन शायद जानते होंगे जो नहीं जानते यहाँ देख लेंगे सिंपल चीज होती है अगर पॉजिटिव चार्ज वाला कोई पार्टिकल दिख रहा है आपने केटायन डाला है वाटर के अंदर तो वाटर के अंदर वो जो है ऑक्सीजन एटम जो है वो अट्रैक्ट होंगे इससे क्यों अट्रैक्ट होंगे क्योंकि ऑक्सीजन एटम पे क्या होता है डेल्टा नेगेटिव और पॉजिटिव क्या होंगे अट्रैक्ट होंगे तो ये जो चीज बनती है इससे एनर्जी रिलीज हो जाती है सिस्टम स्टेबल बन जाता है ऐसे होने से ठीक है कीटो फॉर्म में पॉजिटिव नेगेटिव ज्यादा बनते हैं पोलर है वो पोल बनेंगे पॉजिटिव पोल नेगेटिव पोल तो ज्यादा अगर बनेंगे तो ज्यादा सॉल्वेशन होगा ऐसा ज्यादा सॉल्वेशन हो गया यानी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो जाएगी एनर्जी रिलीज होना सिस्टम के लिए अच्छी बात है सिक्योरिटी बढ़ती है इससे परसेंटेज कीटो फॉर्म ज्यादा हो जाएगी टू सपोर्ट दिस यहाँ पे आप डेटा लिख सकते हो डेटा काम का नहीं लॉजिक काम का है समझेंगे उसे से हाँ बिल्कुल तो सॉल्वेंट अलग अलग ले रखा है मैंने यहाँ पे H2O लिक्विड फॉर्म ऑफ कंपाउंड N-hexane या फिर गैस फॉर्म ऑफ कंपाउंड परसेंटेज इनॉल आता है ये 80 33 62 80 जैसे जैसे पोलैरिटी डिक्रीज हो रही है सॉल्वेंट की परसेंटेज इनॉल फॉर्म क्या हो रहा है बढ़ रहा है decreasing polarity of solvent CL है क्या ये क्या CL
एग्जाम्पल्स करेंगे नेक्स्ट क्लास में, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में निपटानी पड़ेगी। वही पीटीएम अरे तेरे पापा आएंगे यहाँ पर, आएंगे यहाँ पर। फोन गया वो तो आएंगे, गलती से फोन नहीं गया। पर्सनली कौन फोन करता है तो पीटीएम कराने के इतना नहीं करते। मैं दोस्त बता रहा हूँ पहले से पढ़ रहे 11th में, आप सुनाते थे कि नहीं पढ़ रहा, पढ़ाई करते थे बच्चे के तो भी बच्चे लेकिन कोई नहीं करते पर स्क्रीन करते हैं या कुछ नहीं करते, खुद ही लाना होता, नहीं आते ना पेरेंट्स साइन करना होता है, पर नहीं आता, मैसेज चल जाता है पीटीएम में नहीं आया, एसएमएस तो जाता ही है पीटीएम में। बाकी और आ सकता है अगर नहीं गए तो आ सकता है, अगर जाने के होते हैं फिर ऐसे हो सकता है ना वापस से बुलाने के बाद में मिलने आता बुला के छोड़ेंगे। लेकिन यार